क्लास 11th में आ गए हो, अब तो तुम्हें डर लग ही रहा है। सर साइंस ले लिया हूं, अलग डर सता रही है। सर फिजिक्स डर सता रहा है। सर मैथ्स बायो हर जगह से सर डर ही लग रहा है। क्यों डर लग रहा है? वजह तुम्हें पता है? वजह तुम्हें पता है कि तुम्हें क्यों डर लग रहा है? वजह सिर्फ एक। वेलकम टू इंडिया लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म फिजिक्स की तैयारी में आपका स्वागत है। क्लास 10th में तुम सोचते थे यार इतना आसान है, 3 ही 4 तो चैप्टर है, पढ़ लेंगे, यहीं से तो पूछेगा। जमीन आसमान का फर्क है सिलेबस में, जमीन आसमान का। और मैं तुमको डराने नहीं, तुमको फैक्ट बताने आया हूं। क्लास 10th में रहता है इतना सिलेबस, क्लास 11th में आते ही इतना सिलेबस हो जाता है। क्लास 11th में पहला चैप्टर अगर लाइट है तो क्लास 11th का जो तुम्हारा पूरे क्लास 10 का जो पूरा 4 चैप्टर है ना, अकेले क्लास 11th का 1-2 चैप्टर होता है। रोटेशनल ऐसे तो जान लो कि पूरा उसमें 10 ठो बुक आ जाएगा, 10 की। तो मैं तुमको डरा नहीं रहा हूं, तुमको मैं सच्चाई बता रहा हूं, पहले दिन से सच्चाई बता रहा हूं। जब से यूनिट एंड मेजरमेंट में चालू किया था तब से मैं तुमको बता रहा हूं। तुमको कुछ नहीं करना है दोस्त, बार बार बोलता हूं, थोड़ा सा सीरियस होना पड़ेगा यार। अब लेट नहीं कर सकते हो, लेट नहीं कर सकते हो तुम, क्योंकि मुझे पता है तुम देख लेना वीडियो रहेगी और तुम्हारा जब क्लास 11th कंप्लीट होगा ना, तुम्हें रिग्रेट होगा ना कि काश थोड़ा बहुत भी पढ़ा होता है सही से। और जबकि सारे टीचर्स बता रहे हैं कि यही आएगा यही आएगा यही आएगा, भाई पीछे नहीं आ सकते हो भाई। क्लास 11 मैंने शुरू से बोला है कि ये क्लास है भाई, अपने आप में क्लास 11th भाई है, अपने आप में पूरी दुनिया है वो भाई। मैं सच बता रहा हूं भाई, मुझे पता है डर लगता है। एक ही बार सिलेबस से एक ही बार तुमको बोल दूं कि इतना पहाड़ चढ़ना था, एक ही बार बोल दूं सबसे ऊपर पहाड़ पे चढ़ना है धीरे धीरे करके। डर लगता है यार, सबको लगता था, हमें भी लगता था, बट धीरे धीरे तुमको करने से हो जाती हैं चीजें। धीरे धीरे करोगे हो जाएगा चीजें। जैसे तुमको पढ़ाया जा रहा है क्लास 11 में अकेडमी में, सारे टीचर्स पढ़ा रहे हैं, अच्छे से पढ़ो बस। तुम शॉर्ट्स नोट्स बना करके रखो, शॉर्ट नोट जो भी होते हैं वो बनाओ आराम से, और कुछ नहीं करना है तुमको। जो भी चीजें तुमको समझ में आ रही तुम पूछो बार बार, थोड़ा बहुत दिमाग लगाने की जरूरत है। हम ऑलरेडी ट्रिक्स एंड टैक्टिक्स आपको बताते ही हैं, कैसे अप्लाई करोगे क्वेश्चन जल्दी से सॉल्व हो जाएगा। डरने की कोई जरूरत नहीं है। मेरे पास मैसेज आ रहा है कि सर बहुत डर लग रहा है, सर साइंस ले लिया मैंने। तुम कोई भी सब्जेक्ट ले लोगे ना, तुमको डर लगेगा क्लास में, क्योंकि सिलेबस डिफरेंस ज्यादा हो जाता है दोस्त। पहले तुम 3-4 रोटी खाते थे, अभी की बार बोल देते भाई इतना रोटी खाना, भाई एक ही बार तो खा नहीं पाओगे। धीरे धीरे तुमको समझना पड़ेगा चीजों को यार, हैबिट हो जाएगी। धीरे धीरे टाइम लगता है दोस्त, लेकिन समझ में आ जाता है। तो मैं कुछ नहीं करना है, जो भी हम लोग पढ़ा रहे हैं ना वो पढ़ते रहो साथ में। कुछ लोगों के बैकलॉग हुए तो पिछले वाली जो रिकॉर्डिंग वो देखो, क्योंकि देखो सिलेबस भले इतना ज्यादा हो लेकिन सवाल हमेशा इतने से ही आता है। तो हमें पता है कौन कौन से कॉन्सेप्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, वही हम आपको बताते हैं। बताते तो सारा है, लेकिन हमें पता है क्या पूछा जाएगा आपके पेपर में। तो डरो मत, हम तुमसे वादा करते हैं बेहतरीन कॉन्सेप्ट आपको समझाया जा रहा है। बहुत सारे लोग डर रहे हैं, डरना नहीं है, अभी भी आपके पास वक्त है, सच्ची बता रहा हूं वक्त है। बट वही है कि एक ही चीज आपको जीवन में आगे लगेगी, वो रिवीजन। आप किसी चीज को कितनी बार पढ़ डालते हो, ठीक है, किसी चीज को कितनी बार पढ़ डालते हो, कितना आपके दिमाग में बैठ जाता है। तो इन सब चीजों पर आपको ध्यान रखना है। डरना मना है, डरना नहीं है। चैनल पर अगर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। हम तुमसे वादा करते हैं दोस्त, तुम पेपर में मचा के आओगे, पेपर में तुम मचा करके आओगे भाई। बस तुमको एक पैटर्न को फॉलो करना है। अब ये तुम क्लास 10th में नहीं हो कि तुम एक दिन नहीं भी पढ़ोगे तो चलेगा। यहाँ एक एक दिन इंपॉर्टेंट है दोस्त। तुमने अभी तक एंजॉय किया, समर वेकेशन में आया, तुमको जो किया। अगस्त आ गया, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, साल खत्म होने में 4 से 5 महीने बचे हैं। तुम्हें पता नहीं चलेगा कब खत्म हो जाएगा, फिर तुम बोलोगे यार रिग्रेट करोगे दोस्त। मैं नहीं चाहता हूँ लाइफ में किसी चीज का आपको रिग्रेट हो। पढ़िए उसको अच्छे से, जो डाउट हो, जैसी वीडियो चाहिए जिस पर तुम्हें डाउट हो, मैं बोलता हूं तो तुम कमेंट करो, मैं तुम्हारी लेकर के आऊंगी, पूरी टीम लेकर के आएगी, पूरी टीम लेकर आएगी। अब कुछ लोग बोलते हैं सर क्लास 11th का तो सिलेबस मैंने देखा था, क्लास 12th वाले भैया बोलते हैं कि मतलब थोड़ा सा अलग है। भाई आता है यूज, वेक्टर का यूज आ जाएगा तो हर जगह आएगा, मैथ्स में भी आएगा यूज। कैसे करोगे बताओ, डिफरेंशिएशन कैलकुलस कैसे करोगे? ऐसा कुछ नहीं है जो लोग बोल रहे हैं ना कि क्लास 11th का सिलेबस अलग है, क्लास 12 ठीक है सिलेबस अलग है भाई, बेसिक चीजें होती है भाई। ऐसा तो बोलते 1 क्लास का सिलेबस अलग था, सर 10 का, धीरे धीरे 1-2 पढ़े हो तो आज ही कैलकुलेशन कर पा रहे हो ना। हर चीज का हर जगह यूज आता है भाई, कभी ना कभी तुमको यूज आएगा ही आएगा। कभी चीजें खराब नहीं जाती हैं, कहीं ना कहीं यूज आना ही है उसको, आज नहीं तो कल आएगा ही आएगा। एक ही लाइन बोलूंगा, डरना मना है। आई नो डर लगता है, सबको लगता है, बट डरना मत। बहुत मजा आएगा, बहुत मजा आएगा। अच्छे से बस पढ़ते रहो। आप जो डाउट हो आप बस लिख करके बताएगा, ठीक है? तो कमेंट करके बताइएगा आपको किस पर वीडियो चाहिए। बाकी खुश रहिए, मस्त रहिए, डरना नहीं है, मिलके मचाएंगे। तो सी यू ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। An Academy. Let's crack it.